आपके माशाल्लाह सारे दानिश्वर भी ठीक ठाक हैं। हाँ जी बिल्कुल। बड़ी खुशी होती है मुझे यहाँ पे आके, चूंकि मैं समझता हूँ कि दानिश्वरों में बैठ के आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। जी हाँ। आप मुझसे कोई सीखते ही होंगे लाजमन, आपको भी खुशी ये होती है। बताएं आपने ये कैसे पूछा आपके सारे दानिश्वर ठीक हैं, जैसे आड़ती से पूछते हैं सारे बकरे ठीक ने तेरे? ये सारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जी मुझे पता है, नाम पर लोग हैं। जुनैद साहब मैं भी इन्हीं की तरह का क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मुझे पता है क्वालिफाइड क्या होता है। हम चारों दानिश्वर हैं, चारों का इलाज भी यही होता है। जी माशाल्लाह, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ी खुशी होती है। आप क्वालिफाइड होंगे, ये क्वालिफाइड है। मैं भी वही कवाली कह रहा हूँ। अच्छा। और इनकी कोहली में अगर बोटी ना आए तो बड़ी फाइट होती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं कान खजूरे की तरह अपोजिशन लीडर की सीट से चमड़ा नहीं रहना चाहता। इसलिए आप जो भी सवाल करें ये ज़हन में रखें कि मुझे कोई इतना शौक नहीं है कि मैं अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे बैठा रहूं। सर जी कान खुजूरा वही होता है ना जिसकी 100-150 टांगे होती हैं? हाँ 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 हाँ, आपको तो माशाल्लाह जरूर पता होगा, क्योंकि आपकी आबादी में तो काफी पाए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम कान खजूरे की फिजियोलॉजी को समझे, मेरा ख्याल है कि समझ लें कि इनके साथ अलमिया क्या हुआ है, हादसा क्या पेश आया, इनकी कुर्सी कैसे खतरे में पड़ गई है। वो जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान की जो रुकनीत है उनको डी नोटिफाई कर दिया था ना, वो हाई कोर्ट ने हुक्म ही मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा आप अभी तक अरकान कौमी असम्बली हैं, जाएं जाके। अच्छा, अब वो चले गए तो इनकी छुट्टी, वो चले गए आज। नहीं नहीं, इसमें ओए होए वाली कौन सी बात है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे खतरे में क्या कुर्सी पड़नी है, कुर्सी में करंट छोड़ दिया उन्होंने। मैं तो खुद कह रहा हूं मुझे कोई शौक नहीं अपोजिशन लीडर की कुर्सी के साथ चंबड़े रहने का। सर आप पाकिस्तान के दबंग सियासतदान हैं, हमारे मोहसिन है, अगर कोई कुर्सी का रफड़ हुआ ना तो आप ये जिसमें बैठे ना ये दे देंगे आपको। नहीं गौरी साहब, देखें बात ये है कि अपोजिशन लीडर की ड्यूटी क्या होती है? क्या होती है? हुकूमत के ऊपर नजर रखना कि कोई गलत काम ना करे। तो मैं बाहर बैठ के भी नजर तो रख सकता हूँ। मैं तो घर बैठा भी अल्लाह के फजल से अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकता हूँ। राजा साहब, मैंने ख्वाब में देखा कि आप वजीर आजम बने और आपने महंगाई की कमर तोड़ के रख दी है। पहली तो ये खुशी हुई है कि आपको भी ख्वाब आता है, वरना माशाल्लाह जितनी को आपकी सिरी है मुझे लगता है इतनी सिरी वाले जानवरों को ख्वाब नहीं आता। इकट्ठा हो गया तो सुता होता है, कितना को ख्वाब आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलें फिर वजीर आजम कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें बात ये है कि मैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर छोड़ दूंगा कुर्सी। अच्छा। मगर ये देखे कि इनको शर्म नहीं आएगी वापस उन्हीं कुर्सियों पे बैठते हुए जो कुर्सी छोड़ के ये गए। उस वक्त तो इन्होंने बड़ी तड़ी लगाई थी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं। ये तरीके इंसाफ वाले जो हैं, ये सारी तरीके इंसाफ जो है ये यू टर्न की मास्टर हुई है। सारे यू टर्न ले लेते हैं। तो मेरा मतलब है कि आ जाए, ये आके बैठे हैं अपनी अपोजिशन की कुर्सी के ऊपर लीडर की। मुझे तो कोई शौक नहीं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि मुझे तो इमरान खान साहब अगर तरीके इंसाफ की टिकट भी देंगे तो मैं नहीं लूंगा। हालांकि आपको पता है टिकट की कितनी वैल्यू होती है जुनैद साहब, बंदा लारी नहीं चढ़ सकता टिकट के बगैर। तो ये तो असेंबली है, यहाँ पे तो टिकट के बगैर बंदा आ ही नहीं सकता। तो मैं नहीं लूंगा टिकट, मुझे कोई शौक नहीं। सर इस पे तो गाना बना हुआ है, मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले। ओ नहीं जी, इन्हें तो 2 टिकटों की गल की है ना, तो मैं तो एक भी नहीं लेना चाहता। हाँ, अगर मरियम नवाज साहबा ने टिकट का कहा तो फिर मैं शायद सोचूं। पीटीआई की टिकट रिफ्यूज की है ना, तो पीटीआई वालों ने फौरी तौर पे अपनी आला क़यादत का इजलास बुलाया। वहाँ पे उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 15 रुकनी कमेटी बनाई है कि राजा साहब को मनाया जाए कि वो पीटीआई की टिकट ले ले। नहीं मैंने नहीं मानना, मैंने नहीं मानना। ऐसा मान जाए, देखो मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं आपके। जुनैद साहब, मैं देखें आपके साथ मेरे पर्सनल रिलेशन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना सिफारिश करें, क्योंकि आपने हल्का सा जोर डाला तो फिर मुझे मानना पड़ेगा।
मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना बीच में आए, मैंने इनकी टिकट नहीं ले। राजा साहब कौम के वसी तर मफाद में मान जाए। देखिए वो बहुत मेहनत समाजत कर रहे हैं पीटीआई, वो इतने बाकियों को तो उन्होंने कागज की टिकट है ना, इनके लिए उन्होंने प्लास्टिक की टिकट, खास जैसे प्लास्टिक के शादी कार्ड नहीं होते उस तरह के छपवा के इनके लिए टिकट भेजी है। ये बेशक सोने के पत्रे पे लिखा के मुझे टिकट दे, मैंने नहीं लेनी, और आपकी मेहरबानी, आप कहना ना अब मुझे। और राजा साहब खुदा के लिए देखें, उन्होंने पता क्या क्या है इमरान खान ने, उन्होंने अपने फैसलाबाद के अरकान कौमी असेंबली से कहा है कि तुम सबको टिकट तब मिलेगी अगर आप राजा साहब को टिकट लेने पे मनाओगे। उनकी टिकटें खतरे में पड़ गई हैं। मन जा बालम मन जाए ना ठुकरा पीटीआई दा टिकट। नहीं नहीं नहीं, तो आपकी मेहरबानी, मैंने नहीं लेनी टिकट। चलो राजा साहब मेरे मुंह ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ। और नहीं यार, तेरे मुंह ते अंगा ही नकली विग पई, तू ते गल ही नकली कर रहे है। नकली नहीं है। देखे मेरी बात सुने, मैं फिर आपको ऐलान कर रहा हूँ, मैंने तरीके इंसाफ की टिकट नहीं लेनी। जुनैद साहब मेरे पे कौन सा कैमरा है? इन कैमरों में मेरे पे कौन सा है, बताएं जरा, प्लीज बताएं। आप पर बहुत से कैमरे हैं इस वक्त। नहीं, आपके शो में कौन सा कैमरा? ये वाला है। ये वाला। मैंने एक मिनट, मैंने तरीके इंसाफ की टिकट नहीं लेनी। हाँ अलबत्ता अगर मरियम नवाज साहबा मुझे टिकट का कहेंगी तो मैं फिर कुछ सोचूंगा। भुट्टो और भुट्टो की नहीं, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। सर जी मैं तो ਤੁਹਾਡਾ पुराना चाहने वाला 30 साल तो पहले मैं ਤੁਹਾਡੇ पीछे लाना सुना रहा जी। बड़ी मेहरबानी आपकी गौरी साहब, अल्लाह के फजल से मेरे चाहने वाले जो हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। मगर मैं यहाँ पे देखे मेरे जो दोस्त है ना, जी जी, वो कहते हैं अगर राजे तुमने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये इस्तीफे दे के खज्जल होंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा राजा असी विजन या टेलीविजन च वेख्या या तेरे च वेख्या। अच्छा, असद उमर साहब ने अदालती फैसला सुनने के फौरन बाद ये बयान दाग दिया कि राजा साहब जो हैं वो फौरी तौर पे अपोजिशन लीडर का जो कमरा है वो खाली करने की तैयारी करें। हालांकि इनके कमरे में सारी दराजों में खाने पीने की अलसी के लड्डू पड़े हुए हैं, पंजीरी के लिफाफे पड़े हुए हैं, तो वो एक दिन में कैसे खाली कर देंगे? वो नहीं जुनैद साहब, वो तो आधे घंटे में मैं खा लूंगा, वो कोई बात नहीं। मुझे कमरा खाली करने में कोई देर नहीं लगनी। अल्लाह के फजल से हम तो सियासत के खाना बदोश हुए हैं। वो जब कहेंगे कमरा खाली कर देंगे, एक काकरोच उधर फिर रहा होता है, उन्होंने कहा कि जा भाई को और कमरा ला दो। ज्यादा से ज्यादा जब मैं रोटी खा के हड्डियां फेंकता हूँ तो एक बिल्ली खिड़की टाप के अंदर आती है, और बिल्ली ने भी कह दिया कि काकी अगो तो ना इधर आवी। तीन चार अंग्रेजी किताबें पढ़ी हुई हैं, वो उठाऊंगा तो निकल जाऊंगा। आपकी फेंकी हुई हड्डियां एक बिल्ली खुद नहीं खाने आती, वो पूरे कबीले के लिए लेके जाती है। नहीं 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 जुनैद साहब, इको बिल्ली को पूरी आती है, मैं चिथ के फेंकता हूँ। रह गई बाकी चीजों की बात, तो मैंने आपको बताया 4-5 वहां पे इंग्लिश किताबें पढ़ी हुई हैं, वो उठाऊंगा तो निकल जाऊंगा। मैंने पढ़नी होती है ना, घर बैठ के पढ़ लूंगा।